आप आंखों पर हाथ रख लिए, बस छोटी रिक्वेस्ट है। अंकल जी खोलिए आँख। इसको हटाओ यहाँ से, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसको देख करके मेरी क्या नाम है पुरानी यादें सारी सामने आ गई। बिल्कुल परेशान हो गया ना मुझे। कौन सी राखी की बात कर रही है ये? आज 20 साल के बाद में 20 साल राखी याद नहीं आई? तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ भाई। मेरे भाई का पता लगा दो। आपने पता लगाया? आंटी जी मैंने सब पता लगा लिया है, ठीक है। आप रोइए मत प्लीज़, ठीक है, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है और मैं आपसे बोल रहा हूँ आप चुप हो जाइए, तभी मैं कैमरा लगाऊंगा। लेकिन आप ऐसे रोएंगे ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा बचपन में ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक मिनट मुझे कैमरा लगाने दीजिए, आप फिर बोलिए। स्टार्ट है ना? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइस आज आप मेरे साथ देख रहे हो माता जी बैठी हैं और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है ना कि मतलब जिसकी वजह से मतलब इनके भाई ने इनको घर से बिल्कुल बेदखल कर दिया। आज कम से कम 25-30 साल लगभग हो चुके हैं, इन्होंने अपने भाई की शक्ल तक नहीं देखी है, ठीक है। तो एक बार पूछते हैं इनसे। तो बताइए माता जी क्या हुआ थोड़ा। बेटे बहुत छोटी उम्र में ना मैंने घर छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं थी। मैंने किसी के साथ जाके शादी कर ली। अच्छा। उसके बाद ना मेरे पिताजी की डेथ हो गई। तो मेरे भाई को लगा कि शायद मेरी वजह से पापा की डेथ हो गई है। तब से मेरे भाई ने मेरे से कॉन्टेक्ट ख़त्म कर लिया बिल्कुल। मतलब आप बोल रहे थे बिल्कुल बोल दिया कि तेरा इस घर से कोई नाता नहीं है, तुम मर गई है मेरे लिए। बिल्कुल मेरे भाई ने बात करनी छोड़ दी बेटा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि मेरे भाई का पता लगा दो। मैं जीवन में एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। माता जी आप खुद भी तो सामने से जा कर के बात कर सकते हैं ना उनसे, आपने मुझसे ही क्यों बोला? अगर मैं उनके सामने जाऊंगी तो शायद वो मुझसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरे पापा चले गए। बेटा जिंदगी का तो कोई भरोसा है नहीं, पता नहीं कब मैं चली जाऊँ, कब मेरा भाई चला जाए। एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये देखो मैं राखी लेके घूम रही हूँ कि मेरा भाई मिले और मैं उसे एक बार राखी बांधूंगी। अब राखी का त्यौहार आने वाला है और उसकी कलाई सूनी होगी। तो मतलब आपका इकलौता भाई था? इकलौता भाई था बेटा मेरा। देखिए माता जी मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है। मैंने कांटेक्ट निकाला है, काफ़ी टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और देखिए मतलब समय कितना अच्छा है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है लगभग, और ये अपने भाई के लिए राखी लेकर के आई हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया कि कितना टाइम हो गया वैसे माँ जी इस बात को? 20 साल हो गए होंगे बेटा, 20 साल। भाई 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, समझ लो ना आप। और भाई उसमें इंसान इधर से उधर हो जाता है, मतलब पूरी दुनिया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वर्ड नहीं है मेरे मुँह में इस टाइम। तो माता जी आप रोइए मत, ठीक है। मैंने कांटेक्ट निकाला है उनसे और पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको माफ़ कर दे। देखो बचपन में यार गलतियाँ हर किसी से होती हैं, ठीक है। इंसान उस टाइम सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती कि क्या वो कर रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन जो चीज़ें हो जाती हैं तो एक समय आने पर हमें उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। तो आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने? नहीं, एक बारी भी मिलने लिया है, शक्ल तक नहीं दिखाई उन्होंने, ना मेरी शक्ल देखी। तो मुझे बोल दिया था मेरे घर में पैर मत रखना तुम आज के बाद। और पापा की डेथ के बाद तो वो बिल्कुल टूट गए होंगे। मैं समझ सकता हूँ, बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो देखते हैं भाई, मैंने उनको बुलाया तो है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मेरा आपसे वादा है, कुछ नहीं तो ये राखी तो उनकी कलाई पे जाएगी ही जाएगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, 100% गारंटी नहीं ले सकता, बाकी आप इसे संभाल के रखिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उन्हें बुलाया मैंने, वो आते होंगे। अरे अंकल जी आ गए आप, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपने बैठिए। याद किया, मैं तो आपकी वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। तो जी। आप अच्छे समाज सुधारक, मतलब ये कहना चाहिए आपको। तो मतलब अच्छी, मतलब ये समाज को मैसेज देना, अच्छी बातों को अच्छा देखते हैं आप वीडियोस? मैं वीडियोस आपको देखता हूँ। अच्छा, जब भी मैंने कांटेक्ट किया आपसे तो आप ही गए। कांटेक्ट किया, मैं तो हैरान था, मेरे को कांटेक्ट किस लिए किया समझ नहीं पाया। नहीं मैंने इस वजह से कांटेक्ट किया था। देखिए अंकल जी मैं आपको किसी से मिलाना चाहता था। मुझसे? हाँ। मुझसे मिलाने में अब
मैं अकेला आदमी, क्या नाम इसका, मजदूरी करने वाला, कोई मेरा आगे पीछे नहीं है। वाइफ थी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये कि मेरे से तो मिलने वाला कोई आफ्टर ऑल है ही नहीं कोई, तो मैं किससे मिलूँगा, किससे मिलना चाहूँगा। मेरे घर के अंदर कोई नहीं है। आप अकेले हैं? जी हाँ, मैं अकेला हूँ। क्या नाम इसका, पिछले 8-10 साल हो गए वाइफ की डेथ को। अच्छा अच्छा। फादर की डेथ भी बहुत पहले हो गई थी। और भाई बहन कोई? नहीं, और कोई नहीं। और कोई नहीं है? नहीं कोई। समझ सकता हूँ। देखिए जब अपने बिछड़ जाते हैं ना, तब कुछ ऐसी चीज़ें ना होते हुए भी हो जाती हैं जिसका मतलब हमने सोचा भी नहीं होता कभी। मैं तो यही सोच रहा था कि आप मुझे किससे मिलाएंगे आखिर। नहीं देखिए, मैं समझ है ही सकता नहीं। हूँ, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे मूवमेंट बन जाते हैं ना कि पास्ट में हमने भूतकाल में कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं जिनकी वजह से लोग हमें पसंद करने लगते हैं। ठीक है कि हाँ भाई, कि हम उनसे मिल लें या उनके दर्शन कर लें तो भाग्य खुल जाते हैं। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? मतलब ये है कि मेरे आगे पीछे अच्छा। मैं किसी से मिलने की मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो मेरे आपके पास- मेरे आंसू पास- क्यों आ रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। नहीं, मतलब ये है कि बस मैं एक अकेला आदमी, क्या नाम इसका, मेहनत मजदूरी करने वाला। नहीं वो बात नहीं है। देखिए कुछ आपके अंदर भी कुछ दुख और दर्द है जो कि आप छुपा करके बैठे हैं, नहीं बताना चाहते, मैं मतलब फोर्स ये- भी नहीं करूँगा। नहीं कुछ मैं पुरानी बातों को कुछ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है पता नहीं कुछ क्या मैं क्या अच्छा कहूँ, कुछ नहीं कह सकता। ठीक है अंकल जी, देखिए रोइए मत, बस मैं चाहता हूँ आप उनसे मिल पास्ट लीजिए। कहीं ना कहीं होता है। जी अगर उस पास्ट को हम कुरे देंगे ना, हाँ, तो दर्द या होगा। उसको याद करेंगे, तो उसके अंदर जो दुख उस वक्त के होते हैं ना, जब वो सामने आते हैं ना, तो आदमी को मतलब ये है कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। समझ बहुत से सकता दुख हूँ। दर्द ऐसे होते हैं कि उनको आदमी संभाल नहीं पाता। मैं कोई चीज़ बयान नहीं करना चाहता, साफ सी बात है। समझ रहा हूँ मैं अंकल जी। तो ये तो मतलब देखिए ये कि- कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, बस एक छोटी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपने देखा है मैं समाज सुधारक हूँ, मैं कुछ कार्य करता हूँ जिससे मैं लोगों को आपकी अच्छा इस लगता है। बात से मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैंने आपके वीडियो खाली वीडियो तो मैंने देखनी है, अच्छे आप मैसेज देते हो समाज के अंदर कि देखो इस तरह करोगे ये नुकसान होगा, पार्कों के अंदर घूमोगे तो ऐसा नुकसान होगा। जी, जी, जी। अपने सामान के ख्याल रखिए, बस में चढ़ते हुए ध्यान रखिए अपने, मतलब कि ओल्ड एज के लिए भी आपने पीछे एक वीडियो बनाया था कि मतलब कि आपको पार्कों में घूमना चाहिए, अपने ध्यान रखना बहुत चाहिए। सी ये चीज़ें चीज़ें मैंने जी, देखी हैं। जी हाँ, तो तो मैं तो इसलिए आपको मतलब ये है कि ठीक है, तो देख बस करके मैं चाहता हूँ आपको, और मैं आप- किसी मिलाना चाहता हूँ, आप आंखों पर हाथ रख लिए, बस छोटी रिक्वेस्ट है। ठीक है, बस अगर आप आप जी उसमें है पास्ट के अंदर, शायद मेरा ख्याल है कि आप आंखों पर हाथ रख लिए प्लीज़। अंकल जी खोलिए आप। तू है सामने, भाई ये किसको ले आए? आपकी सिस्टर हैं? मेरी सिस्टर? हाँ कौन सी सिस्टर, किसकी सिस्टर? अंकल जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ पास्ट में जो कुछ हुआ, ठीक है, नादानी में हुआ। तुम उस मेरे time- पास्ट को मतलब तुमने अच्छे मैसेज देते हो, इसका मतलब ये नहीं तो मेरे पास्ट को खरीदने की कोशिश करोगे, जिनको मैं भूल चुका हूँ, जिससे मेरे अंदर समाज के अंदर मुझे कितनी बेइज्जतियों का सामना करना पड़ा। मैंने अपने घर के अंदर हम 3 मेंबर, अब तो मैं यही कहूँगा ना, हम 3 मेंबर, मैं, फादर और ये, इसने मतलब घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में 1 साल तक के इसके मेरे फादर जो है, इसके तो कुछ थे ही नहीं, इसके कुछ होते जाती क्यों? ऐसा वो मत बोलो स्वर्ग भाई। सुधार गए, मुझे वो माफ कर स्वर्ग दो सुधार भाई। गए, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे बहुत याद बड़ी करते गलती हो करते गई स्वर्ग थी। सुधार गए। आइए मेरे सामने खड़ी हो गई आकर के, किस लिए हो गई? आप इसको ले जाइए, हटाइए इसको यहाँ से, अंकल इसको जी, यहाँ से एक बार हटाइए। पूरी बात तो सुन लीजिए, क्या हुआ था क्या नहीं, उनसे पूछने की कोशिश करिए। भाई ना दादी में मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत छोटी थी, मुझे माफ कर दो भाई। इतने छोटे होने के बाद में तेरे बड़े भाई, तेरे फादर क्या नाम इसका मौजूद, तूने उनसे मशवरा नहीं किया, कोई बात नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। हम तेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और तूने ये कारनामा कर दिया। रिश्तेदार तो होते हैं घर में, तो हम 3 ही मेंबर थे। भाई गलती मैंने अपनी शादी नहीं करी कि पहले बहन की शादी करूंगा, जब मैं अपनी शादी करूंगा। मेरी तेरे को वजह से जानती थी इस बात को, मेरी वजह इस से बात को पापा जानती थी ना। भाई। आखिर उनको सदमा इतना लगा, घर से बाहर नहीं निकले हुए 1 साल तक के, और 1 साल बाद वो स्वर्ग सुधार गए। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफ़ी? उसके बाद में मैंने किस तरह अपनी शादी करी, क्या करा क्या नहीं करा, वो भी चली गई। आज मैं अकेला, तो मेरे सामने खड़ी हो गई आकर के, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं क्या तुम्हें कहूँ, क्या कहूँ तुम्हें मैं?
20 साल बाद क्या कहूँ? भाई मैं तुम्हारी एक ही बहन हूँ, मुझे छोटा नादान समझ ये के बात तो माफ तुम कर उस दिन दो। भी जानती थी, एक ही भाई है और एक ही बाप है। ये बात तो उस दिन भी जानती थी ना, जिस दिन तूने घर छोड़ा था। मुझे उससे बेकार दिया तेरी था उम्र क्या भाई। थी? 20 साल की उम्र के अंदर तूने घर छोड़ा। भाई उससे बेकार दिया था, मुझसे गलती हो गई भाई, प्लीज कहाँ है? मेरे पैर पैर पकड़ मुझे नहीं, माफ कुछ कर नहीं, दो। बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो भाई इसको भाई। सेम, इसको हटाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये ना हो कि मेरे को कुछ हो जाए, भाई मैं उस पुराने दौर को याद करके मुझे कुछ ना हो जाए। कितने मैं साल खुद अब घबरा रहा हूँ, मैं खुद घबरा रहा हूँ। इसको देख करके मेरी क्या नाम, ये पुरानी यादें सारी सामने आ गई। मैं बिल्कुल परेशान हो गया, ये ना मुझे। भाई तुम्हारे पास तो पापा थे, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे बारे में तो सोचो थोड़ा। इसको देख करके थोड़ा सा सोचिए, ठीक है? बारे में आपकी बहन है, छोटी बहन है, ठीक है? गलती अभी- बच्चों से ही होती है, छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। ठीक है ना, गलती तो बच्चों से होती है, पर गलती एक ऐसी गलती होती है उसकी माफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये ऐसी ही गलती होती है समाज के अंदर, जब कोई लड़की घर छोड़ देती है, घर से भाग जाती है, तो मतलब ये है कि उन घर वालों को अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने समाज के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर हम सालों तक के घर से बाहर नहीं निकल सके, और फादर तो घर से बाहर निकले ही नहीं, घर के अंदर ही दम तोड़ दिया। भाई मुझे कि समाज से मैं बेकार कैसे दिया मिलूंगा? था। माफ कर दो मुझे क्या भाई, कर सकते हो? माफ कर दो क्या मुझे। माफ करूंगा? मैं कौन बहुत सी साल माफी की मांग अकेले रही करूंगा? हूँ भाई, मैं बहुत किस किस साल। चीज़ को माफ करूंगा? मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ भाई। पीछे पीछे हटाओ यार, भाई इसको हटाओ मुझे इसको। माफ कर दो, माता इसको मेरे जी, सामने से हटा दो इसको, मुझे बहुत मुझे याद है। माफ कर दो भाई। मैं पास्ट के अंदर बहुत कुछ खो चुका हूँ। मैं समझ रहा हूँ अंकल जी। देखिए, गलती जो है बच्चों से ही होती है, और वो आपकी छोटी बहन आपके बच्चों जैसी है। मुझसे 10 हालांकि साल छोटी, फिर इसने ये कारनामा किया। मैं समझ सकता हूँ अंकल जी। देखिए, आपकी बहन है, आपका ही खून है, तो आप ऐसा करेंगे तो ऊपर वाला भी उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? वो पहले ये कहता है कि पहले जा करके तू उससे माफ़ी मांग के आ जिसका तूने दिल दुखाया है। तो एक बार एक छोटी बहन समझ के, छोटा भाई समझ करके, या बेटी समझ करके माफ़ कर दिए। और देखिए कितनी मैं प्यारी सी तो- वो आपके लिए राखी भी लेकर के, ये रक्षाबंधन का त्योहार कौन है। सी राखी की बात कर रही है ये? आज 20 साल के बाद में 20 साल राखी याद नहीं आई? नहीं, 20 साल राखी याद नहीं आई? भाई मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, फोन भी किया लेकिन नहीं मिला। क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उसके लिए? पर ये खून तो है हमारा, मेरा ही खून है, मेरी बहन है छोटी, बच्चों की तरह पाला, बाद में खुद खाया, पहले इसको खिलाया। माफ कर दो भाई मुझे, प्लीज माफ कर दो। तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी नहीं है भाई। किस बात की क्या माफ़ करूँ मैं तेरे को? क्या माफ़ करूँ मैं? माफ कर 20 दो साल से भाई, तेरे को मुझे राखी माफ याद कर नहीं दो। आई, आज तो राखी लेकर के मेरे सामने खड़ी है, हैं? मैं तो क्या हर करूं? साल याद करती थी भाई तुमको। तुम मैंने मुझे किस किस मिले ही हालात में नहीं। जिंदगी गुजारी है, तुम मिले ही नहीं कोई भाई मेरा मुझे। करने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मैं आज अकेला भी ही तुम्हें ये था। बच्चा ढूंढ के लाया, मैंने इसकी मदद ली भाई, तब जाके तुम मुझे मिले हो आज। भाई मुझे माफ कर दो, बैठो भाई प्लीज, मुझे माफ कर दो। देखो ना तुम कितने कमजोर हो गए हो, रेडी चलाती हो, मुझे पता चला। कैसे तैसे तुम भी अपना घर चला रहे हो भाई। घर क्या चला रहे हैं, मैं अकेला क्या घर चलाऊंगा? अब हम मिल के रहेंगे भाई, मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए राखी भी लाई हूँ, इस बार तो बंधवा लो भाई मेरे ये से। कह तो रहा हूँ 20 साल से तुम्हें राखी याद नहीं है, याद तुम्हें राखी याद आ रही है। भाई बहुत साल से मेरे हालात तुम्हारी कलाई बहुत ज्यादा- सुनी है, मैंने इस पता बार नहीं तो बंधवा लो भाई, इस समझ बार बंधवा लो भाई प्लीज, इस बार बंधवा लो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ पैर भाई। नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, क्या पैर पकड़ूं? क्या पैर पकड़ूं? अब तो बनवा लो अंकल, अब तो आपने माफ़ कर ही दिया है। अब तो गले से लगा लो अपनी बहन को। तुम बच्चे हो हमारे अच्छे ये भी एक सामाजिक संदेश तुमने दिया है इसी बच्चे समाज की को वजह दिखाने से के मिले लिए। हो भाई तुम मेरे को, नहीं तो मैं तो ढूंढ नहीं पाई थी, मैंने बहुत कोशिश की थी भाई। ये बच्चे के नहीं, ये thank you बच्चे बहुत- मतलब ये जो काम करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि समाज को सुधारने का, समाज से मिलाने का, ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी इन्होंने एक काम ऐसा ही किया है। हम दोनों मैं को इनका मिला क्या दिया शुक्रिया भाई। अदा करूँ, क्या कहूँ इनको? बस अंकल जी, बस इन्हें माफ़ कर दीजिए, मेरे लिए यही बहुत कुछ हो जाएगा। और ये राखी आप बनवा जैसे लीजिए बच्चे इनसे। जब कहोगे तो मैं ज़रूर माफ बंधवा लो करूँगा, भाई, ऐसी बात मुझसे राखी कोई बंधवा बात लो। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं माता जी, मैं फाड़ देता हूँ।
ये दिन भाई मुझे हमेशा याद रहेगा। इस बच्चे की वजह से हम दोनों मिल गए। इसके लिए मैं 20 साल तक के तरसता रहा, 20 साल तक के तरसता रहा। आज इनकी वजह से मेरे सामने आई है। अब क्या मैं तेरे को आशीर्वाद दूं, तेरे को बस यही समझ ले, राखी बांधी तेरे को मैंने माफ़ कर दिया, बस यही बहुत है, भाई हम यही बहुत दोनों है। खुश रहेंगे और एक साथ रहेंगे। मैं कभी नहीं बिल्कुल। जाऊंगी भाई तुमको छोड़, बिल्कुल कभी रहेंगे, नहीं एक साथ ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे, अब एक साथ रहेंगे। बच्चों ने हाँ हमको भाई। बुलाया, ये हमारे बच्चे हैं, क्या नाम है इसका, अच्छे काम करते हैं, हम एक साथ रहेंगे। मैं इसके लिए 20 साल तक के तरसता रहा, ये मेरे सामने आ गई 20 साल। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत हाथ शुक्रिया मत जोड़िए, तुम्हारा। ठीक है, ये तो मैं फर्ज था। ठीक है अंकल जी और माता जी, अब आप रोइए मत, ठीक है। हालांकि जितनी नफरत आपकी बाहर से थी, उतना कहीं ना कहीं विनर में आपका दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, ठीक है, जो आपने आज माफ़ कर दिया। लेकिन समाज के तानों से और जो पिछली कुछ बातें बीते पल हुए हैं, जो आपको माफ़ करने नहीं दे रही थी, समाज को मैसेज एक ये देना चाहिए कि जो लड़कियां हैं घरों के अंदर, वो ऐसे काम ना करें। बस सबसे बड़ा मैसेज जो जाएगा वो ये जाना कभी भी चाहिए अपना घर छोड़ के ना घर जाए। छोड़ के कभी कोई बेटी घर छोड़ कर ना जाए। उसको समझना चाहिए कि बेटी जब घर छोड़ती है तो मतलब ये कि वो तो छोड़ देती है, उसके पीछे जो उसके माँ बाप होते हैं, उन जो उसके पे क्या भाई बीतती होते हैं, है। उनके छोटे भाइयों के भी मेरे पास तो नहीं थे, उनके रिश्ते नाते होने मुश्किल हो जाते हैं। समाज उनको मतलब ये कि बुरी निगाहों से बुरी देखता निगाहों से है देखता कि फला की तो इनकी तो लड़की भाग गई है। अच्छा जी, और मतलब ये चीज़, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक की गलती कोई से बच्चे पूरा मतलब घर ये- बर्बाद हो जाता कोई है। बच्चे मतलब है कि इस तरह से माँ बाप के, भाई बहन के, बहनों के घर को ना छोड़े, उनकी मर्जी से मैरिड करे, अपनी चॉइस बताए, कोई बात नहीं, पर यह है कि इस तरह से मत छोड़े। इससे मतलब कि उनको जो फाल्ट होता है, जो उनके घर के अंदर बेइज्जती है समाज के अंदर, बस वो नहीं होनी चाहिए। तो गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इस तरह के करने की सोच रहे हैं या ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और बस मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।